हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स सॉल्व इट। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो उसके हमारे पास में 3 मेथड्स हैं जिनसे हम उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड हम देख चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो हमारा सिलेबस से कटा हुआ है और अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारा? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर जो d है वो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c है हमारा कांस्टेंट। तो इसकी हेल्प से जो है हम x के जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसके बाद रूट्स। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है x की वैल्यूज़ फाइंड करने का। देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स कि जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से रूट्स फाइंड होंगे उनका नेचर कैसा है। अब जो हमारी d की वैल्यू आती है वो उसके 3 केसेस होंगे। अगर हमारी d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, यानी d इज़ ग्रेटर देन 0, इस केस में हमारे डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, जैसे कि एक 4 एक 5, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसमें हमारे 2 अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और जो उनकी वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और दूसरी होगी हमारी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, अगर d 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी दोनों रूट्स जो हैं उनकी वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल। और उनकी वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस बी अपॉन 2a और दूसरा भी हमारा क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a। थर्ड केस है हमारा कि अगर हमारे d की वैल्यू जो है वो 0 से क्या है, कम, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से कम है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है तो इसमें हमारा कोई भी रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट्स। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अब d की वैल्यू पर हमारे रूट्स का नेचर डिपेंड करता है। d की 3 वैल्यू हो सकती है, d की 3 वैल्यू हो सकती है। d इज़ ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 और d इज़ लेस देन 0। अगर d 0 से बड़ा है तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे अलग अलग, जैसे कि -4 + 5 इस तरीके से। अगर d 0 के इक्वल है तो दोनों जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, जैसे कि -4 -4 3 3। और अगर d 0 से छोटा है तो कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी x की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई।
तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.3। ये हमारी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर किसी के पास में पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें ये एक्सरसाइज 4.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें 3 पार्ट्स हैं और उन तीनों पार्ट्स में हमें इनके क्या फाइंड करने हैं, नेचर ऑफ रूट्स। और अगर कोई रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करिए, यानी कि फाइंड दैम। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारी a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब हम सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह रखेंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। अब 40 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो ये आया हमारा माइनस के 31, और माइनस के 31 जो है वो 0 से क्या है, छोटा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा कोई भी रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो रियल रूट एग्जिस्ट्स, हमारे कोई भी रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। यहाँ हमें a की वैल्यू दी हुई है 3, b की वैल्यू दी है -4√3 और c की वैल्यू क्या दी हुई है 4। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। 4 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 16, √3 का स्क्वायर 3 एंड 16 3 जा 48, माइनस स्क्वायर पॉजिटिव, 4 4 जा 16 3 जा 48, माइनस के 48 माइनस 48 0, यानी कि d की वैल्यू 0 है। इट मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर हमारी d की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल, इसका मतलब 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, इक्वल। अब हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर उनकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू -b/2a, तो -b/2a हमारी क्या होगी, -b/2a। यहाँ हम पुट करेंगे माइनस b की जगह रखेंगे -4√3 और 2a की जगह हम क्या रखेंगे 3। तो माइनस माइनस प्लस 2 से 4 2 टाइम्स, तो जो हमारे रूट आएंगे वो आएंगे 2√3/3। तो जो 2 रियल रूट्स हैं वो हमारे क्या होंगे 2√3/3 और दूसरा भी क्या होगा 2√3/3, क्योंकि दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। मूव टू द थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या दी हुई है 2, b की वैल्यू दी हुई है -6 और c की वैल्यू दी हुई है 3। तो d की वैल्यू फाइंड करेंगे, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8 3 जा 24। 24 में से 6 को माइनस करें, 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब हमारी d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ गई, इसका मतलब 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और उनकी वैल्यू कैसी होगी, डिस्टिंक्ट, मीन्स अलग अलग। अब उनको हम फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले वैल्यू x इज इक्वल्स टू -b प्लस √d/2a, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b की जगह क्या रखेंगे -6,
प्लस अंडर रूट डी की जगह क्या रखेंगे 6 अपॉन 2 और ए की जगह क्या रखेंगे 2, तो 6 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 4। एक वैल्यू तो आएगी हमारी ये। सेकंड वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सेम यही वैल्यूज़ जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आएगी 6 माइनस रूट 6 अपॉन 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।